मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहाँ जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने इंट्रो तो देखा होगा किस तरह से साजिद तरारा पिछले कुछ दिनों से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और जिस तरह दोस्तों भारत में डेवलपमेंट आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ी रफ्तार के साथ हुआ है, उसको लेकर साजिद तरारा आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा कर रहा है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के हालात आए दिन किस तरह से खतरनाक होते हुए जा रहे हैं, और अब पाकिस्तानियों पर दोस्तों आगे आने वाले 6 महीनों में महंगाई का पहाड़ टूटेगा, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी पैसा जो कर्ज के रूप में लिया था वह अब रिटर्न भी करना है, और दूसरी तरफ आईएमएफ के पास जा रहा है, और आईएमएफ की हमेशा की तरह पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बड़ी शर्तें होंगी, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल, हर बिजली, हर चीज़ को महंगा किया जाएगा, उन पर टैक्स लगाया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई आसमान छुएगी, और पाकिस्तानियों के दोस्तों जिस तरह कमर चीमा को साजिद तरार कह रहा था कि अब पाकिस्तानियों के गुर्दे तक भी निकाल लिए जाएंगे, तो दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए अब कोई भी अच्छी खबर नहीं है। और पाकिस्तानी जिस तरह इमरान खान को वोट देकर आए थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने धांधली करके देखा होगा किस तरह से एक टाइगर को लाकर उन पर छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस तरह के टाइगर पाकिस्तानियों को हमेशा कर्ज में डुबाने के लिए काफ़ी महारत रखते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में वही सिलसिला जारी रहेगा। तो देखते हैं इसमें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिशियन कितना पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, और जो पाकिस्तानियों के लिए सरदर्द बनेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल हम दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्टल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? अब मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर है। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अल जज़ायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है कि ये बाग किसने लगाया था।
एक जनरल ज़ियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी, ए आया जे गौरी, वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, उन्होंने जिस बंदे का नाम एज ए वजीर आजम प्रपोज किया है, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे इस इलेक्शन में पीटीआई के बक्सों के अंदर फरिश्तों ने वोट डाले। उमर अयूब साहब, जिनका नाम भी एन से शुरू होता है, उन्होंने कहा है कि हम पीटीआई को फरिश्तों ने वोट दिए 21st सेंचुरी के अंदर। तो आप देखें। और दूसरा, आपने मुझे कहा है कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहां पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। आप उन सारी चीजों को छोड़ के उस तरफ मूव होने से आज आप ये बिलीव करते हैं कि पीटीआई के बक्सों में फरिश्तों ने वोट डाल दिए, और वो फॉरेन ग्रेजुएट है। उमर अयूब साहब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रियां लेकर आए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मुर्शिद पाक को पसंद नहीं है। वो कहते हैं नहीं, आपको मुल्क चलाएगी पिंकी पीरनी और जिन जात, यहां जिनों से आप एटॉमिक पावर को चलाएंगे। और खुदा दा नाजिस मुल्क पे तरस करो यार, तरस करो। 250 मिलियन लोगों पे तरस करो यार। दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, आप जा रहे हो उनको लेके गजा की जंग की तरफ लेके जा रहे हो। अब ये दौर नहीं है। आज लोग जंगे नहीं करते, जंगे भी अब ड्रोन से हो रही हैं, अनमैन्ड ड्रोन चला रहे हैं जंगे। खुदा के लिए लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ने दो, खुद तो जॉर्ज वाशिंगटन से पढ़ के आते हो, और अब भी तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये जिस कौम को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हो, इसको भी सुख का सांस लेने दो। 2 नेशन थ्योरी थी, मैं आज जिस मुल्क में बैठा हूं मानता हूं 2 नेशन थ्योरी थी। आपने कहा था भी इस मुल्क के साथ हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन अब उसी पे चलते रहना। आपने बुनियाद रखी थी कि एक मुल्क के साथ हमारे इन लोगों के साथ नहीं गुजारा हो रहा। 76 साल के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए आपके। आप मुझे ये बताएं, ठीक है छोड़ दे भारत की, मुझे तो आप किसी ने अभी डिस्क्रेडिट कर देना कि शायद ये रा का एजेंट है, ये आईएसआई का एजेंट है। कई मेरे हिंदुस्तानी भाई यहां भी ये कह रहे हैं कि ये डीप स्टेट आईएसआई का एजेंट है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ दुनिया में मैंने देखा है चीमा साहब, 5% लोग होते हैं, उनसे आप यू कैन नॉट डील विद देम। हर कम्युनिटी के अंदर 5%, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जो दे आर बोर्न नेगेटिव, दे आर नॉट वर्थ पेइंग एनी अटेंशन, और मैं उन पे अटेंशन नहीं पे करता। मुझे ये बताएं, ठीक है एक साइड आप कहते हैं इनसे नहीं चलना, आप अपने जिस मुल्क के लिए आपने सारा कंट्री जला दिया, वो आपसे खुश है? अफगानी भाई आपसे खुश है? नहीं खुश है। ईरान के साथ आप खुश हैं? नहीं खुश हैं। चाइनीज आज आप आईएमएफ के कंधों पे चढ़ गए, वो खुश है? वो भी खुश नहीं है। लेकिन आप जाना कहां चाहते हैं? डायरेक्शन क्या है? चले उस पर तो मजीद बात करते हैं, लेकिन जिस शहर में बैठा हूं खासकर उसके बारे में मैं समझूंगा कि बताना जरूरी है अपने देखने वालों को। इस शहर जिसमें बैठा हूं, जो जहां बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियां यहाँ पे जो पैदा हुई हैं, मैं समझता हूं उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। एक तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, माओ के करीब यहाँ पे एक बहुत बड़ी छावनी है वहां, अब तो उसका शायद नाम भी चेंज कर दिया इन्हीं पे, भीमराव पे, लेकिन वो यहाँ पैदा हुए। मैंने देखा हर दूसरी जगह के ऊपर, बल्कि हर दूसरे शहर के अंदर उनके स्टैचूज लगे हैं। मैंने कई स्टैचूज कल मैं रात को यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे भी गया, जिसको सराफा बाजार कहते हैं, वहां गया। दिन में वहां पे ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, लेकिन शाम को वहां पे फूड शॉप थी। तो मैं वहां जब गया तो एक्सपीरियंस की फूड, वहां पे मैंने चाय पी, वो जिस तरह पाकिस्तान में वो तंदूर के अंदर वो चाय बना के देते हैं, वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मटका चाय कहते हैं, मटका चाय, वो उसको मैंने कल ट्राई किया वहां पे। और कई यहाँ पे मैंने पान देखे, कई मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ दुकानें देखी वहां पे। और उसके बाद यहाँ पे एक पैलेस बड़ा मशहूर है, जो कि जिसको आग लग गई थी, लेकिन अभी उन्होंने मेंटेन किया काफी उसको। और दूसरा जिस शहर में बैठा उसका नाम इसका नाम इंदर, राजा इंदर थे उनके नाम पे बना था,
इसका नाम पहले इंदरपुर भी रहा है और अंदूर भी था इसका नाम, लेकिन अब इसका नाम 1715 में ये शहर बना था। लेकिन दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा, सलमान खान साहब यहाँ पैदा हुए, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं। सलीम खान यहाँ पे पैदा हुए। जॉनी वॉकर एक 19वीं सेंचुरी में बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, वो यहाँ पे पैदा हुए। जो मेरे सबसे फेवरेट चीज है वो राहत इंदौरी, जो कि वफात पा चुके हैं, एक लेजेंड। मैं आज भी यूट्यूब पे राहत इंदौरी उनकी चीजें सुनता हूँ, उनके शेर सुनता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी थी वो। और खासकर यहाँ पे दो नदियां हैं, सरस्वती और कान्हा नदी, उसके किनारे ये शहर आबाद है। बहुत खूबसूरत है। इसके वेदर, शाम बहुत ठंडी होती है और वेदर को कहा जाता है मालवा वेदर। और लोग इतनी मोहब्बत है और डाइवर्स है यहाँ पे। हमारे मुसलमान कम्युनिटी है, कल बल्कि मैं उसका वहां भी गया हूँ। बल्कि कल मैं एक जगह पे मैंने रुक के थोड़े से फोटो शॉट्स भी बनाए एक ही जगह के ऊपर। बल्कि मैं चीमा साहब आपको भेजूंगा कि अपने देखने वालों से शेयर करें। एक साइड पे मजार है, वहां पे लोग आके, और एक साइड पे मंदिर है। लोग मजार से निकलते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं, मजार पे आ जाते हैं। मैं इससे पिछले हफ्ते जब मैं गया, पिछले हफ्ते नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले जब मैं न्यू दिल्ली में था, तो मैं शीशगंज गुरुद्वारा साहब गया हूँ। एडजॉइनिंग मस्जिद साथ, एडजॉइनिंग मस्जिद में खड़े हो तो गुरुद्वारा साहब नजर आते हैं, गुरुद्वारा साहब में सामने खड़े हो तो सामने आपको कलमे और आपको गुंबद नजर आ रहे हैं। ये दिस इज व्हाट माय बेसिक फिलॉसफी, रिलीजियस टॉलरेंस। हमें बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, एक दूसरे के मजाहिब की इज्जत करनी चाहिए। और उसके बाद एक दूसरे से, मैं समझता हूं कि एज ए ह्यूमन जब आप पैदा होते हैं, मजहब और नाम आपको बाद में दिया जाता है। आप बहसीत इंसान पैदा हुए हैं, उस रिश्ते का, इंसानियत के रिश्ते का सबसे पहले आपको तकद्दुस होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो आपने वीडियो देखी होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए रोज़ 3-4 वीडियो पाकिस्तानी मीडिया के अच्छे अच्छे फुल पैसा वसूल वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लाएंगे जो आपका केवल टाइम वेस्ट करे और जिससे आपको कोई नॉलेज ना मिल सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात अब ख़तरनाक होते हुए जा रहे हैं। वही पाकिस्तानियों को लग रहा था कि इमरान खान पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, जो पाकिस्तान के हालात एकदम एक जादू की छड़ी से बदल देगा। लेकिन इमरान खान दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा होगा पिंकी पीरनी से मुर्गे कटवा कर या बकरे जलवा कर किस तरह पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहा था, इमरान खान भी कुछ नहीं कर पाया था। इमरान खान ने भी रिकॉर्ड तोड़ कर्जे लिए थे। कोविड तक का जो पाकिस्तान को फंड मिला था उसमें भी इमरान खान ने सेंध मारी थी। और जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान को जो मिले हुए तोहफे थे उनको भी बेच खाया था। तो पाकिस्तान में अब किसी से उम्मीद यह नहीं लगाई जा सकती कि कोई पाकिस्तानियों के लिए काम करेगा। कोई पाकिस्तान के अंदर दोस्तों हमेशा से यही रहा है कि हर कोई अपने अपनी जेब भरने में लगा होता है। उसी की वजह से इनका, आपने देखा होगा 1947 के बाद पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े हो गया था। लेकिन बांग्लादेश आज इनसे काफ़ी आगे चला गया है। बांग्लादेश के हालात इनसे काफ़ी अच्छे हैं। वही पाकिस्तान आए दिन दोस्तों एक जगह थमा हुआ भी नहीं है, बल्कि जहाँ था वहाँ से आए दिन बेक जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के आगे आने वाले समय काफ़ी खतरनाक होगा। जैसे ही अब अपने पुराने कर्ज को देने के लिए नया कर्ज लेंगे तो टैक्स लोगों पे बढ़ता हुआ जाएगा। और दोस्तों, पाकिस्तानियों को पहले जब अमेरिका के डॉलर आते थे तब पाकिस्तानियों को सस्ता डीजल पेट्रोल हर कुछ सस्ता मिलता था। तो उनको वैसी आदतों से अब बाहर निकलना होगा। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उन पे एक दोस्तों अब महंगाई का पहाड़ टूटेगा। पाकिस्तानी जनता देखते हैं कितने दिनों तक इसको सहन कर पाती है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।